जुमला है, वो बिजली नहीं देंगे। अखिलेश जी कैसे मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल की, जो वादा करते हैं वो करते हैं। जितना डेवलपमेंट अखिलेश ने कर दिया, आज तक यूपी में 90 के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। खुद बंद किए हैं, पिताजी के समय के बाद से मुख्यमंत्री डेवलपमेंट नहीं कर पाया जितना अखिलेश जी ने किया। एक करके बोलेंगे, सुनिए भाई साहब, एक एक करके, एक साहब। यादव जी ने सिर्फ गुंडा पैदा किया है और आने वाले दिनों में भी गुंडा पैदा करेंगे। गुंडाई के अलावा अखिलेश कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, गुंडई तो दिख गई कि औरतों के साड़ी भी आप लोग नोच लिए। इससे ज्यादा गुंडई तो आज तक यूपी में कभी हुई नहीं थी। लोगों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। हमारा नेता जो है विदेश से पढ़ के आया है। आपको समझ में आ रहा है कि हम कमा रहे हैं? आपकी बात कितना क्वालिफिकेशन है? हमारे नेता जो है विदेश से कितना सब्जेक्टों में आप हमारा PhD किए हैं? नेता विदेश से पढ़ के आया है। प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, आई एम ए प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट इन एकेटिव। सर बताइए आप साहब रुकिए। जनता पार्टी सबसे विदेश का आइडिया है, फॉरेन कंट्री के डेवलपमेंट के। उसने साइकिल ट्रैक बना के दिखाया। उसने सभी का उठा लेगा सब साइकिल ट्रैक वाले। भाई आपके एजेंडे में ये सब नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट आप जानते हैं। रुकिए, अब हो गया। डेवलपमेंट से आपको नफरत है। रुकिए सर। डेवलपमेंट नहीं किया है, सिर्फ समाज को बांटा है, देश को बांटा है, गरीबों को और आज भाई अरे भाई इंटरनेशनल सर्वे आ गया कि देश में 90 लोगों के पास जितना पैसा है उतना पैसा 55 करोड़ लोगों के पास। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देनी चाहिए कि आज 90 लोगों के पास इतना पैसा आ गया, 55 करोड़ लोग भिखारी हो गए। आप देश को भिखारी बना दिए। ये रहा कि जितने लोग ये जो आज कह रहे हैं कोरोना में बांटा जा रहा है, ठीक है, ट्रैफिक आपदा जब होती है तब सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को खिलाना। अखिलेश यादव गुंडा पैदा करेंगे। भैया लोग आते हैं तो गुंडे नहीं रहते। अखिलेश यादव जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी के मिजाज में आपको लोगों की अलग अलग राय बता रहे हैं, चुनावी माहौल बता रहे हैं। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों से जानेंगे, बीजेपी के समर्थक भी मौजूद हैं। पहले तो सर बताएं, बीजेपी ने जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, बहुत सारे वादे किए हैं। 2017 में जो वादे किए थे सभी पूरे हो गए हैं। आज भाजपा ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है वह इतना बेहतरीन मैनिफेस्टो है। माननीय श्री अमित शाह जी ने बोला अभी इंदिरा प्रतिष्ठान में, वहाँ माननीय योगी जी भी उपस्थित थे। और जनता की भलाई के लिए वो सब कुछ किया जा रहा है जो भारत के लिए जरूरी है। भारत की गरीबी को दूर करने के लिए उसमें कंटेंट है, भारत को हाईली एजुकेटेड करने के लिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इकोनॉमिक सुन लीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश करने के लिए कंटेंट है कि हर जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किया जाएगा। सारे भारतीयों को हाईली इंटेलेक्चुअल बनाया जाएगा, उनको इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, नर्सिंग, टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्रियां दी जाएंगी। ये सब तो 2017 में भी किया था और फिर से वही वादे कर दिए, मतलब 2017 में पूरे नहीं हुए। नहीं देखिए मैम, 5 साल में मोदी जी के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है। 5 साल में एक बच्चा कितना बड़ा होता है आप समझ सकती हैं। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, अभी अमित शाह जी ने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री बनाना है, तो डेवलप कंट्री में कम से कम 20 से 25 साल लगेगा। 5 साल में एक बच्चा 5 साल का होता है, अभी भी दूध पीता रहता है। जब 20 साल होगा तब ना वोट डालने लायक होगा, 18 साल में वोट डालने होगा। योगी जी तो बोले थे, बीजेपी वाले तो बोले थे कि 2017 में जैसे सरकार आएगी वैसे ही परिवर्तन चालू। नहीं तो परिवर्तन तो चल रहा है। परिवर्तन कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? गुंडाई खत्म हो गई, सारे गुंडे बिल में घुस गए, योगी जी ने सबको बहा दिया, सब समुद्र में। और कितने पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए, कितने पुलिसकर्मी, अगर अपराधी मरे हैं तो पुलिसकर्मी भी तो मर गए। पुलिसकर्मी एक भी नहीं मरा है। जो पुलिसकर्मी मरे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मरा है वो खुद बदमाश था, और जितने गुंडे थे सब मारे गए हैं, और आने वाले दिनों में भी गुंडे मारे जाएंगे। ऊपर यूपी से पूरी गुंडाई खत्म हो जाएगी, केवल यहाँ राम राज्य का साम्राज्य होगा, और यहाँ की बहु बेटियां सुरक्षित होंगी, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित होंगी, यहाँ के। अच्छा चलिए ठीक है, दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं कि गन्ना किसानों को लेकर भी बहुत वादे किए थे कि वो कर देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, भुगतान समय पर कर देंगे, तमाम तरीके की बजाजा जो कंपनियां हैं। हम गांव में जाते हैं तब पूछते हैं लोगों से कि गन्ना किसान वाले रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितने जो है भुगतान के लिए बोले इतना मर रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। योगी जी वादा किए, पूरा नहीं किया, अभी फिर वादा कर रहे हैं। मैं अजीत प्रताप सिंह, मेरा किसान कोड है 7317/42। विक्रम जोत समिति का निवासी हूँ, बस्ती जनपद का। एक भी पैसा आज तक हम लोगों का न कोई बकाया है, न किसी प्रकार का कहीं भुगतान उलझा हुआ है, और हर 14 दिन पे भुगतान होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर यह बता दे और सिद्ध कर दे पूरे पूर्वांचल में
कहीं बजाज की जहाँ जो फैक्ट्री है पश्चिम में कुछ, वो भी पूरब में नहीं, पश्चिम में 2-1 फैक्ट्रियाँ हैं जिनके यहाँ भुगतान बचता है। और मेरा 73/17/42 का अभी आप भुगतान हो गया है। 14 दिन के भुगतान अंदर complete कंपलसरी भुगतान आज ये से लीजिए, परमानेंट होता रहता हम है। ऐसे लोगों को अभी मैं दिखा तो देंगे खाता जो रो संख्या रहा है आपको बता किसान। दिया। खाता संख्या बताइए जरा फिर से। 73/17/42 अजीत प्रताप सिंह, देवखाल विलेज, विक्रम जोत समित, हरैया तहसील, जनपद बस्ती। जो कि दावा कर रहे हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान होगा, है ये दावा नहीं कर रहे हैं, ये यथार्थ है। यथार्थ है। इसमें दावा की बात नहीं, मैं भाजपा की पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये यथार्थ है, एक्चुअल है। एक भी पैसा किसी का भी बकाया हो तो सरकार की तो बात छोड़िए, मैं देनदार जिम्मेदार हूँ। आप जिम्मेदार हैं मैं अगर जिम्मेदार तो ठीक है, जिसका एक भी जिसका पैसा बाकी है, अजीत जी यहाँ खड़े हैं, इनसे ले जाएं जिसका जिसका बकाई। चलिए अच्छा ये बताइए, टैबलेट बबनान चीनी मिल है, किसी एक व्यक्ति का कोई कह दे, हम या सबकी बात नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति कोई आके बता दे कि 1 पैसा भुगतान बकाया है तो जो वो सजा देगा वो मंजूर कर लो। लखीमपुर के ये सब इतने अफवाह, ये सब राजनीतिक, देखिए हम आप खुद लोग जाके बात समाचार नहीं, आप लोग समाचार बताते हैं, समाचार बनाते अच्छा, हम हैं। सवाल नहीं पूछेंगे आप। नहीं, सवाल आप सवाल ना सवाल का जवाब लीजिए। हाँ। आप बताइए, एक भी पैसा मैं कह रहा हूँ, कहिए जीएम को फोन लगाऊं, सीएम को फोन लगाऊं, डीएम को फोन लगाऊं, जिसको कहिए मैं बात कराऊं, एक भी पैसा मेरे क्षेत्र में किसी का बकाया नहीं है। मैं गन्ना का क्षेत्र खुद बताएं, किसान हूं। क्षेत्र बताएं अपना। विक्रम जोत हरैया विधानसभा है मेरी, हरैया और विक्रम जोत साधन सहकारी समिति विक्रम जोत मेरी चलिए समिति है। हरैया विधानसभा में आके एक बार साहब को बुलाएंगे, लोगों से बात करवाएंगे और पूछवाएंगे, डराएंगे तो नहीं। अरे किसानों को मैं डरा आपके दिए चैनल के तो माध्यम बोलेंगे से- ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े विश्वास और बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि हम लोगों के यहाँ किसी भी प्रकार के किसी भी गन्ना किसान का एक भी पैसा भुगतान नहीं रुकता है, और न कभी रुका है न कभी रुकेगा। चलिए अच्छा ठीक है, ये बताइए बिजली की बात कर लेते, रुकिए बिजली की बात कर लेते हैं। बोले हैं कि जो किसानों की सिंचाई होगी उसमें जितनी भी बिजली होगी मुफ्त होगी, है ना? याद है, हम पढ़ के आए इसलिए बता रहे हैं आपको, है ना? तो कि बिजली मुफ्त होगी, ये दावा तो 2017 में भी किए थे, और जो बिल आया वो 1200 रुपये, बहुत ज़्यादा बिल आया, किसान रो रहा। हम खुद गांव में गए तो किसान रोता हुआ मिला, रे भैया इतना बिजली का बिल आता है कि जितने रोटी नहीं उतना नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग का तो बिजली का भी बिल आया ही नहीं ऐसा। कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जनता लाभ उठाए, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने जा रहा है। आप तैयार है जनता का लाभ उठाने, वो समाजवादी पार्टी का लाभ उठाने के लिए? 300 हम तो वो क्या कहते हैं, लाभ तो जनता उठाएगी, हम लोग जनता के साथ हैं। आप किसके साथ? शासन काल में अखिलेश और यादव उसके अपने अलावा शासन काल में पेंशन बिजली भी तो दे नहीं पाए, पेंशन 300 बहाल यूनिट होने कहाँ से जा रहा देंगे? है। बोल रहे हैं बिजली ये जुमला है, अखिलेश यादव का जुमला है, वो बिजली बिजली नहीं देंगे। अखिलेश वो जी सिर्फ कैसे गुंडई मुख्यमंत्री बढ़ाएंगे, रहे हैं गुंडई। 5 साल की, जो काम जो वादा गुंडई करते हैं वो बढ़ाएंगे, करते हैं। गुंडई, गुंडा जितना पैदा होगा, डेवलपमेंट अखिलेश अखिलेश ने यादव कर सरकार। दिया, आज तक यूपी में 90 के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। खुद बंद किए कोई मुख्यमंत्री आज तक 90 के बाद से मुख्यमंत्री डेवलपमेंट नहीं कर पाया जितना अखिलेश जी ने किया। एक एक करके बोलेंगे, जी ने सिर्फ, सुनिए भाई साहब, एक एक करके, एक साहब। यादव जी ने सिर्फ गुंडा पैदा किया है और आने वाले दिनों में भी गुंडा पैदा करेंगे। गुंडाई के अलावा अखिलेश कुछ नहीं कर सकते, अखिलेश कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, गुंडई तो दिख गई कि औरतों के साड़ी भी आप लोग नोच लिए, इससे ज्यादा गुंडई तो आज तक यूपी में कभी हुई नहीं थी। सारे गुंडा हाँ। बिल में घुस हमारे गए, कभी सारे नहीं। गुंडा कैसा? बिल में घुस सपा गए, में बिल कभी में गुंडे रहे घुस नहीं। गए। सपा में बिल जितने से निकलेंगे देश नहीं, में योगी जितने जी गुंडा सज्जन लोग गुंडा हैं मारेंगे वो गुंडा समाजवादी को। पार्टी अच्छा में। रुक जाइए, रुकिए भैया, पहले और बात कर लेते हैं। किसान है, पढ़े लिखे किस लोगों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। हमारा नेता जो है विदेश से पढ़ के आया है। आपको समझ में आ रहा है कि हम ये आप- हमारे हैं? आपकी बात कितना qualification है आपका? हमारा नेता जो है विदेश से, कितना subject में आपने हमारा PhD किया? नेता विदेश से पढ़ के आया आई एम है। प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, आई एम प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट इन एकेटिव। सर बताइए आप कह रहे हैं सबसे पहले- साहब रुकिए, जनता पार्टी सबसे विदेश इंटेलेक्चुअल का आइडिया है, फॉरेन कंट्री के डेवलपमेंट के, उसने साइकिल ट्रैक बना के दिखाया, उसने सब ईंटें उठा ले गए सब साइकिल जो ट्रैक वाले, भाई सब आपके ईंटें एजेंडे में ये सब नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट आप जानते रुकिए, अब हो गया। डेवलपमेंट से आपको नफरत है। रुकिए, आपने सर, हमेशा सर। डेवलपमेंट नहीं किया है, सिर्फ समाज को बांटा है, देश को बांटा है, गरीबों को अखिलेश यादव और टोटी आज चला भाई सकते हैं, टोटी वो चला सकते हैं, गुंडा अरे पैदा भाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल कुछ नहीं सर्वे आ गया कुछ नहीं कर कि सकते। देश में 90 लोगों के पास जितना पैसा है उतना पैसा 55 करोड़ लोगों के पास। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देनी चाहिए कि आज 90 लोगों के पास इतना पैसा आ गया, 55 करोड़ लोग भिखारी हो गए, आप देश को भिखारी बना दिए। क्या समझे?
हाँ? आप हैं उसमें से कि नहीं? हम सभी हैं, आप भी 90 होंगे। वाले में से हैं? 90 वाले में नहीं है, तब आप हम कैसे जान गए? 55 वाले में हैं। आप अरे भाई कैसे हम समझ जान गए? गए, अरे पूरी दुनिया चिल्ला रही है भाई, 90% पूरी वालों में से आप हैं नहीं, अरे भाई 90 पूरी लोगों दुनिया में जान से। गई भाई। कहाँ अच्छा पूरी अच्छा दुनिया जान अच्छा गई? वो के बहुत गरीब देश सर को सर आजाद हुआ है। चावल बांट बांट के देश को गरीब कर दिया। चावल बांटना ऑप्शन होता है कि लोगों को रोजी रोटी देना ऑप्शन होता है। मिलता था, आज मेरे हाँ? सरकार में चावल तो भी अरे मिल यार रहा चावल है। से अभी तक आपको तो 5 आप किलो तो चावल मिलेगा तो उससे आप टैक्स जिंदा रह देते लोगे? समाज में। कोई चावल से जिंदा रह एक सकता मिनट है? एक मिनट अच्छा चलिए रुक जाइए, नाम बताइए अपना। जी लारी लारी क्या करते हैं सर? कमीशन खोरी बनाएंगे पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन है जी, सर, किसको एक्स सपोर्ट मिनिस्टर आप? आपके लड़के हैं, हाँ? एक्स मिनिस्टर एम एल लारी। अच्छा किस आपकी बातों से लग रहा है आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी है, अभी से इसमें कुछ अधूरा थोड़ी ना है। ठीक है। अच्छा बीजेपी का आज मैनिफेस्टो जारी हुआ, ये सब बोल रहे हैं सर, लोग बड़े बड़े लोग हैं, नेताजी किसान लोग हैं। पहले भी जारी की थी, हाँ, एक भी 2000 काम नहीं किया। हाँ। मैनिफेस्टो देखिएगा वही मैं जो पूछ जो रही हूँ। सपा सारे जारी काम कर हुए, रही है, बीजेपी ने बहुत जितनी सारे सारी काम किए चीजें हैं, सपा ने कोई काम बीजेपी नहीं कभी किया, भी सपा किसी ने कोई काम नहीं मैनिफेस्टो पे किया। काम नहीं करती है, अखिलेश यादव ने जनता सिर्फ को लूटा धोखा है, देती है। जनता के 10 धन को रुपए में लूटा है। भरपेट मजदूरों को खाना, वो स्कीम कहाँ है? ये योगी जी ने लॉन्च की लॉन्च थी। किया था। ठीक। दूसरा ये रहा कि जितने लोग ये जो आज कह रहे हैं कोरोना में बांटा जा रहा है, ठीक है, दैपिक आपदा जब लाशें होती सड़ है गई तब कोरोना सरकार में। की जिम्मेदारी है कि एक जनता को खिलाना। लाशें सड़ गई ठीक? कोरोना में, एक सेकंड। 50 लाख लोग एक यूपी सेकंड। में मर गए। कोरोना हाँ? में कोई पूछने वाला नहीं है। एक सेकंड हाँ। अरे बात तो सुनिए। 50 लाख कोरोना में लोग 1600 किलोमीटर से सफर कर रहे थे। लाशें बात सड़ सुनिए। गई। एक अरब 40 लोगों को वैक्सीन लोग लगाई सफर गई है। कर रहे थे। आप झूठ बोल रहे हैं। डीएम साला कोई डीएम नहीं लगाया गया पूरे देखिए, हाईवे यही पे समाजवादी जो पार्टी खाना की भाषा है, हमारा यही पैसा भाषा है, ये डीएम को साला बोल रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी वालों की भाषा है। ये सरकार डीएम को साला बोल रहे हैं, यही रुकिए समाजवादी रुकिए सब गुंडा रुक जाइए, अब एक मिनट सम्मानित डीएम को साला बोल रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी वालों की का संस्कार है। एक मिनट ऐसे ना बोलिए, ऐसे ना बोलिए, एक मिनट से बात करिए। हम लोगों ने दिया। पार्टी में ये मैं जानता सरकार हूँ। चलाएंगे, ये गुंडा ही करेंगे, सरकार नहीं चलाएंगे, गुंडा ही करेंगे, सिर्फ गुंडा ही बीजेपी में कौन गुंडा नहीं है? अखिलेश यादव गुंडा पैदा करेंगे। भैया कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी में लोग आते हैं तो गुंडे नहीं रहते। अखिलेश यादव जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, क्या है? जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। रुक जाइए। आदमी का नुकसान होगा तो बोलेगा नहीं। लोग मर गए तो लोग मर गए, लोग मर गए। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर फिर बंद करना पड़ेगा। चले गए सभी लोग चले गए। सर ये गाली दे के बात नहीं करनी चाहिए। ये आज समाजवादी पार्टी के लोग, ये गुंडा पसंद लोग हैं। ये थाना चौकी कचहरी दीवानी सब बांट के लूटना खाना इनका उद्देश्य रहा है। किसका? समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का। ये इनकी केवल ये पार्टी नहीं है, ये लूट तंत्र के लोग इसमें सम्मिलित हैं। ये लूट के माध्यम से गरीबों का शोषण करते थे। अभी कह रहे थे कि 5 किलो अनाज से काम चल जाएगा। अरे जिसके पास कुछ नहीं है, पहली सरकार आई है कि जो हर व्यक्ति को 5 किलो 10 किलो अनाज, घी, तेल, नमक, सारी सुविधाओं के लिए वो ध्यान रखा है। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई थी जो कभी डायरेक्ट किसान के खाते में 6000 रुपया दे। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई थी कि मजदूर के खाते में 500 रुपया 1000 रुपया महीना दे। ये सरकार ही है जो गरीबों की सरकार है। इसमें दलाल टाइप के जो भी लुटेरे लोग हैं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, जो भी लुटेरे लोग हों सारे परेशान हैं। दो जाति के नेताओं को छोड़कर एक यादव एक मुसलमान और सारे लोग एक जगह हैं। ये आपको मैं क्लियर बता अब लीजिए, हमेशा बीजेपी पे सवाल यही है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं है, हमारी एक पार्टी है, कौन सी? अखंड राष्ट्रवादी पार्टी है, उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा। हाँ, हम आपको इस समय का सिम्टम बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो हिंदू, अच्छा आपको ये नहीं लगता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है? करती है? अरे हिंदू मुसलमान अखिलेश यादव ने किया। पूरी जितने कब्रिस्तान थे उसकी बाउंड्री किसने कराया? उसकी बाउंड्री किसने कराया? कब्रिस्तान की बाउंड्री किसने कराया? अखिलेश। राम मंदिर पे गोलियां किसने चलवाई? अखिलेश ने। तो मुलायम सिंह यादव। अब ये बताइए हिंदू मुसलमान किसने किया? आप एक बार हिंदू मुसलमान अगर कोई भी कर देगा, कल से हम हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान बन जाएंगे। सबसे ज्यादा आवाज
मोदी ने ही मुसलमानों को दिए हैं जाके आप चलिए ठीक है। अच्छा, मैनिफेस्टो की बात हो रही थी सर, घूम के बात कहीं और चली जाती है। मैनिफेस्टो में युवा कुछ मौजूद थे, अभी हमने देखा। युवा थोड़ा आगे आ जाए, आ जाओ बेटा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग रहिए, आप लोगों के सामने बातचीत होगी। ये 2017 में वादा हुआ था कि टैबलेट दिया जाएगा, जो है डेटा दिया जाएगा, 1 TB डेटा दिया जाएगा। 1 साल हो गया, 1 TB डेटा तो कैंसिल हो गया, लैपटॉप भी कैंसिल हो गया, मोबाइल मिला तो हाँ? टैबलेट मिला तो? खुश हैं टैबलेट से? मिला है और क्या, टैबलेट? देख लीजिए लखनऊ में जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उसके जो बच्चे पढ़ रहे हैं सबको टैबलेट मिला है और स्मार्टफोन मिला है। अच्छा, इस बार युवा किसके साथ? युवा भाजपा के साथ है। चलिए ठीक है। अच्छा, युवा भाजपा के साथ तमाम तरीके की अटकलें, तमाम तरीके के सवाल जवाब। पहले तो गन्ना किसानों की आपने बात की, किसानों की बात की। सिंचाई को लेकर जो है जितनी भी मैंने अभी सवाल किया था कि सिंचाई को लेकर जो बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी, ये वादा 2017 में भी किया था। देखिए, सिंचाई के लिए एक अलग लाइन बनाई जा रही जो केवल किसानों के लिए, यह मोदी सरकार की स्कीम है। केवल वह सिंचाई के लिए दी जाएगी, वो लाइन पड़ रही है अलग अलग। अभी तक मेरे गाँव में ही बिजली नहीं थी, आज सारे पूर्वे मजरे जितने भी हैं हर घर को बिजली सरकार ने दिया है। BPL के माध्यम से फ्री कनेक्शन दिया और लोगों के घर बल्ब जला के बिना किसी कनेक्शन चार्ज के उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलके, योगी सरकार मोदी सरकार मिलके सबके घर लाइट पहुंचाने का काम किया। अब किसानों के गांव खेत बिजली पहुंचाने की स्कीम नरेंद्र मोदी जी की है और वह काम जारी है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। ठेका टेंडर हो चुका है और सारे काम चल रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, ठेका टेंडर हो चुका। अच्छा सर, आपसे बात कर रहे थे, हो नहीं पाई। जो अभी उन्होंने माँ अन्नपूर्णा कैंटीन जो है वो जगह जगह दिखाई देगी, उससे पहले भी जो है 2017 में ऐसी कैंटीन का वादा किया था। वही वादे दोबारा दोहरा दिए, मतलब वादे पूरे नहीं हुए, बार बार हम इसको बोल रहे हैं। बताइए, आप बताइए 2017 पार्टी काम कर रही है, उसमें पार्टी काम करे तो जल्द दिखाई देगा। अब 2017, 18, 19, 20, 21, 22 इतना समय हो गया। 2.5 साल कोरोना काल के लगे हो गया। 2.5 साल में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया है। ये महामारी है, आपदा है। आज लोग बताते हैं जैसे महामारी किसी को पता थी, समाजवादी वालों को पहले से पता थी। जब ये नींद में आते तो इनको स्वप्न बहुत आती है, तो इसलिए इनको पता था कि ये महामारी आ जाएगी। ये पूरे विश्व में हावी है महामारी। समाजवादी पार्टी वालों को पहले से पता था कोरोना है, तो काहे टीका नहीं लगवा लिए वो तो? अब अभी तक टीका नहीं लगा। तो इनको रात में सपना आता है कि योगी आ गए हैं, मोदी आ गए हैं, सब दुर्व्यवस्था परेशान है कि हमारी दुर्व्यवस्था लूट गई, अब सुशासन चल रहा है। आज कोई भी गुंडा माफिया जो बड़े बड़े अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी बिल्डिंग बना के गरीबों का मकान कब्जा किए थे, आज वो खाली करा के गरीब दलितों को देने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये सोच है कि बड़े जो लूट के अपना घर भरे हैं, चाहे वो इतर वाले मित्र हों और चाहे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। अच्छा, मित्रता की बात कर दी है, मित्रता की बात कर दी है। आज यहाँ मैनिफेस्टो जारी हुआ, वहाँ मित्र आए हैं, बंगाल से मुख्यमंत्री जी आई हैं, बोल रही हैं अखिलेश को समर्थन दें, अखिलेश को विजयी बनाएं। देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री जी का यहाँ कोई औचित्य नहीं है और न कोई मतलब है, न 5 वोट उनके कहने पे इधर उधर होने वाला है। उनको यूपी बिहार की जनता ने बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा था कि यूपी बिहार में केवल गुंडे रहते हैं, कोई फायदा नहीं होगा उसका। उन्होंने खुद कहा था कि यूपी बिहार में जब सपा सरकार थी तो उन्होंने खुद कहा था कि वहाँ केवल गुंडे रहते हैं। आज वो कह के बताएं कोई फायदा नहीं होगा, बताइए। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ममता बनर्जी के वो तो कह रही हैं कि हम महिलाओं को जोड़ लिए, बच्चों को जोड़ लिए, दुनिया भर को जोड़ लिए, और उत्तर प्रदेश सुरक्षा कौन दे रहा है? आप बताइए, आप भी तो महिलाएं हैं। सुरक्षा किसकी सरकार में ज्यादा है? सुरक्षा की बात देखो, महिलाएं एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर हर जो पार्टी है, सभी नेता, सभी राजनीतिक दल महिलाओं को लेकर बोलने से नहीं। अच्छा, एक बात बताइए हमको, जो करके दिखाया है ना, पार्टी ने करके दिखाया। बनाने से केवल काम नहीं होता है, उसमें उसको कार्य कैसे चल रहा है, 10-90 कितने अच्छे से कार्य कर रहा है, वो चीज मैंने और नाम बदलने से कुछ होता है क्या? नाम बदलने से क्या होता है, बताइए।
एक लाइन में बात करनी नाम है, बदलने क्या से होता नया है? जोश नाम आता है, बदलने और से क्या? क्या होता है? नया जोश आता है भाई। और जोश पहले नहीं आता। अब हमारा नाम चलिए निधि मिश्रा है, अब हमारा कोई नाम बदल देगा तो हम जोश में और अच्छा करने आपका नाम लगेंगे। कुछ अलग है, वो नाम तो अलग है। बताइए नाम बदलने से क्या होता है, बताइए। नाम बदलने का लॉजिक है जो पॉपुलर हो, जनता में पेपर वर्क पहुंच जाए। बढ़ता है, वर्कलोड जो बढ़ता है। जनता में सरलता से पहुंच जाए, यही सरकार की थीम होती है। ये बताइए जनता में पहुंच जाए 110 112 इसमें क्या किया बदलाव? गया? भगवान राम की जन्मस्थली है, हाँ। उनका नाम दे दिया तो क्या बुरा हो गया इसमें? बुरा कुछ नहीं है। तब चलिए नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ नया जोश आता है ना। जो आता है वो हमारी ऐतिहासिक पौराणिक नगरी है, हाँ। आज की नहीं, आज काल की अयोध्या है। तो आज काल के नाम को फिर से स्थापित करने का काम भाजपा सरकार कर रही भाजपा है। सरकार कर रही है, लगातार मंदिर निर्माण कर रही है और मैनिफेस्टो जारी कर रही है। 2022 में जो मैनिफेस्टो है वो किस तरह का है वो आपने देखा। लगातार तमाम वादे 2017 के देखे, 2022 के भी अब सामने आ चुके हैं और ये किस तरह से वादे पूरे होंगे। सरकार आती है, दोबारा फिर से सत्ता में आती है, 2022 में किस तरह का समीकरण होता है ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, कैमरामैन योगेश के साथ 4 PM लखनऊ।